हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपक शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 8.2 के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज की वीडियो एक साथ बनाने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की वीडियो एक साथ हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दोनों बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। ये 8.2 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बस एक वैल्यू टेबल याद करनी है वो, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट। कुछ बच्चों को तो ये वैल्यू टेबल याद हो जाती है, कुछ बच्चों को वैल्यू टेबल याद नहीं होती है। हम उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं वैल्यू टेबल बनाने की। तो अपन चलते हैं वैल्यू टेबल पे। तो वैल्यू टेबल पर अपन चलते हैं। तो वैल्यू टेबल कैसे बनाते हैं, पहले अपन को ये देखना है, मतलब अपन को ये उसमें होता क्या क्या है। पहले तो ये जैसे 0 to, मतलब इन सभी की वो निकालनी पड़ती है इनमें वैल्यू, कौन कौन सी एंगल की, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, और 60 और 90। मतलब इसमें किसकी वैल्यू निकालें, साइन एक, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है जैसे अपन पहले यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ये अपन ने टेबल लिखी है, मतलब काउंटिंग लिखी है 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 का इन सभी में डिवाइड देना है, 4, 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4। ठीक है, अब इन सभी का रूट लेना है, रूट लिया, इसका भी लिया, इसका भी लिया और इसका भी लिया। ठीक है, इन सभी का रूट लेके फिर अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। पहले अपन साइन की देखते हैं, साइन की अपन कैसे निकालते हैं। साइन ए, साइन की मतलब इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब इसका डिवाइड अपन 0 में, 4 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0 आएगा, 0 का रूट निकालेंगे तो 0 हो गई, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू। अब इसका रूट निकालेंगे 1 का तो 1 आता है, अपॉन का अपॉन, 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आता है। ठीक है, इससे अपन ने काटा 1/2, 1 का रूट निकाला तो 1 आया, अपॉन का अपॉन, और √2 का रूट निकालेंगे तो उसका रूट होता नहीं है, तो √2 का √2 छोड़ देंगे। अब इस जगह पे अब √3 का रूट होता नहीं है, तो √3/4 का होता है 2, तो 2 हो गया। अब इससे ये काटा 1 बार, 1 का रूट क्या होता है 1। अब इसकी वैल्यू ये निकालनी है, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू निकालनी है पुनः पूरी। अब टेन की से कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस की वैल्यू कैसी होती है, साइन की वैल्यू को पीछे से लिख दो, मतलब 1 √3/2, यहाँ पे लिख दो 1/√2, और ये वाली वैल्यू 1/2 और 0। ये दोनों वैल्यू मिलके अब साइन और इसकी वैल्यू हो गई। अब अपन को वैल्यू निकालनी है टेन की। टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस मतलब ये वाली दे रखी है, इसका डिवाइड अपन इस वाली, मतलब कॉस का डिवाइड साइन में देते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है टेन का, साइन अपॉन कॉस, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब साइन का डिवाइड कॉस में दीजिए, 0 का डिवाइड 1 में देंगे तो क्या है, मतलब 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0 आता है। अब इसका डिवाइड अपन इसमें देंगे, तो जैसे मतलब यहाँ पे एक आपको सॉल्व कराता हूँ, 1/2 डिवाइडेड बाई 2/√3। अब इससे ये कट गया, डिवाइड दिया है अपन ने इसमें। अब डिवाइड देते हैं तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल किया है अपन ने इसका, रेसिप्रोकल करके इससे 2 से 2 कट गया, क्या आया 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे अपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा, जैसे √2 से √2 कट जाएगा, 1 का 1 बचेगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। 0 का डिवाइड 1 में देंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन को अपन ND से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार अपन ऐसे 10 की वैल्यू से सीधे अपन कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको पीछे से अपन लिख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी नॉट डिफाइन की, कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइन, √3, 1/√3 और 0। ठीक है, अपन ने 2 वैल्यू अब बची अपनी कोसेक की और साइन की। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, जैसे साइन की वैल्यू का उल्टा होता है कोसेक। जैसे एक फॉर्मूला और अपने पढ़ा था 8.1 में, जैसे साइन इक्वल टू 1 कोसेक होता है, साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक, मतलब इसका रेसिप्रोकल कोसेक की वैल्यू होगी। तो 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है, मतलब 0/1 ये होता है। अब इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/0। अब 0 का मल्टीप्लाई 1 में देंगे तो क्या आता है, नॉट डिफाइनेड आता है। नॉट डिफाइनेड को अपन ND से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट डिफाइंड। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 1 है, 1/1 होता है, वो 0 नहीं आएगा, 1/1 होता है तो 1 आएगा।
ठीक है। अब इसको अपन पीछे से लिख देंगे तो इसकी वो आ जाएगी 1, अब ये आ जाएगी 2/√3, ये आएगा √2, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये अपनी पूरी टेबल हो गई। अब देखो इसमें कहाँ पे आपको दिक्कत आती है, उसी को आप, और ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप हमको बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। हम उससे इसको एक बार और वीडियो डाल देंगे, हम ज़्यादा कोई दिक्कत है यहाँ से यहाँ तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं अपन। अब यहाँ से अब 8.2 के क्वेश्चन आंसर सवाल वगैरह करवाने वाले हैं अपन इसी वीडियो में कंटिन्यू। ठीक है, तो अपन सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो 8.2 का मतलब पहला सवाल है एवेल्यूट द फॉलोइंग, मतलब इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। ये साइन 60 डिग्री दे रखा है, कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अपन को मतलब यहाँ पे पहले सिंपल क्या करना है, अभी तो ये छोटे सवाल हैं तो अपन को इनकी वैल्यू देख के यहाँ पे लिखनी है। तो अपन को वैल्यू याद करनी है, अपन को याद करनी नहीं आती तो अपन पहले पीछे वैल्यू टेबल बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बना के रख ली है। ये वैल्यू टेबल अपन यहाँ पे बना सकते हैं पीछे कहीं और इसको कर सकते हैं। और साइन की जैसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या होती है साइन 60 की डिग्री √3/2, और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसकी भी √3/2 होती है। ठीक है, इसी प्रकार अपन साइन की क्या होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है, इसकी भी क्या होती है 1/2 होती है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आता है 3 आता है, अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4। ठीक है, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4। इसी प्रकार अब अपन इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 4 का 4, अब 3 + 1 = 4/4 = 1। अपना ये पहला सवाल खत्म होता है। इसी प्रकार अपन सारे सवाल करेंगे। दूसरा सवाल लिखते हैं अपन यहीं पे। ठीक है, तो अपन दूसरा सवाल लेते हुए 8.2 का दूसरा सवाल लेते हुए है, पहले का दूसरा। तो उसमें क्या दे रखा है अपन को 2tan स्क्वायर 45 दे रखा है, और कॉसेक स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 दे रखा है। ये वैल्यू अपन को दे रखी है। अब अपन को सिंपल इनकी वैल्यू लिखनी है। पहले क्या लिखना है, जैसे 2tan स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगाया, प्लस लगाया, कॉस स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है, वो कॉस 30 डिग्री की √3/2, इसका अपन को स्क्वायर करना है, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, इसका भी अपन को स्क्वायर करना है। अपन चाहें तो इसको यहाँ से सीधा काट सकते हैं, पर बोर्ड में ऐसे मान्य नहीं होता है, तो यहाँ पर अपन रिप्रेजेंट करेंगे इसको। 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 अपॉन इसका करेंगे तो 4, माइनस 3/4। इससे ये कट गया, तो यहाँ पे अपन इसको काट सकते हैं क्योंकि अपन स्क्वायर खोल रखा है, तो इससे ये कट गया, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, कट के 0 हो गया, 0 1। इससे ये किया तो इसका आंसर 2 आया अपना। अपने 2 सवाल खत्म हो चुके हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए हमको, कमेंट करके हमको बता सकता है। कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ी बहुत भी बता सकता है। अपन तीसरे सवाल पर चलते हैं जल्दी। ठीक है, तो अपन ने ये 8.2 का सेकंड सवाल, थर्ड सवाल लिख लिया है, तो अपन इसको भी करते हैं इसी प्रकार। इसको अपन करना चालू करेंगे। तो इसमें भी जैसे सिंपल अपन को वैल्यू पुटिंग करनी है। पहले कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन सेक 30 की वैल्यू होती है √2/√3, और प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2/2 होती है। अपन नीचे अपन में 1 लगा लेते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई करने में अपन को आसानी रहेगी। जैसे अपन ने यहाँ पे किया, इसको सॉल्व करते हैं, √3/2, ये √3/2 लिख ली। यहाँ पे सीधे अपन एलसीएम ले लेंगे √3, और यहाँ पे 2 + 2√3। आपको ये समझ में आया होगा कैसे आया है ये स्टेप। नहीं आया तो एक बार हम फिर करके दिखाते हैं। इसका नीचे एलसीएम लिया है, इसका डिवाइड अपन इसमें देखिए, इसमें सीधे यहाँ पे सीधे आ गया है, इसका डिवाइड √3 से करेंगे तो ये अपनी ये वाली स्टेप आई है, इससे ये स्टेप आई है। ओके, अपन अब इस स्टेप को ऊपर वाले में डिवाइड देते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/√2 × √3/2 + 2√3। अपन ने ये स्टेप इस स्टेप में बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक अपन को, जहाँ तक मेरा मानना है। अपन इस स्टेप को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इस स्टेप को अपन यहाँ पे ले लेते हैं, करते हैं। जैसे ऊपर 1 का डिवाइड देना है तो ठीक है √3 अपॉन, अब नीचे देना है 2√2 + 2√6। ये आपको समझ में आएगा ये स्टेप कैसे आई है। ये स्टेप समझ में आ गया तो इसके बाद सब आसान है, दिक्कत मत लो, सारा होता जाएगा।
अपन अब जैसे ये स्टेप आ गया अपन को, तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं ये स्टेप को 2√6 प्लस 2√2। ये स्टेप समझ में आया। वैसे तो यहाँ तक है, यही अपना आंसर है, पर बोर्ड ने इसलिए रखा है कि अपॉन में रूट नहीं जोड़ते हैं, तो अपन इसको रूट को फ्रैक्शन में मतलब रूट को नीचे से हटाएंगे। रूट को नीचे से हटाने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि जैसे मतलब अपन पहले इस स्टेप को यहाँ पे लिख देते हैं √3/2√6 प्लस 2√2। अपन बोर्ड का मतलब इस रूट को नीचे से हटाने का फॉर्मूला होता है कि अपन नीचे वाली संख्या का साइन बदलकर ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड दे देते हैं। तो √6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 माइनस 2√2, ये अपन ने ऊपर नीचे डिवाइड दे दिया है। यही तरीका होता है बोर्ड रूट को नीचे से हटाने का। अपन देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो ये स्टेप को अपन सॉल्व करेंगे सीधे सीधे, पहले कुछ नहीं है, इसका डिवाइड इसमें देते चलते हैं। अब √3 का डिवाइड 2 में तो दे नहीं सकते अपन, तो 2 को सीधे लिख देते हैं। 6 का √3 में दिख जाता है, तो √18 माइनस का माइनस आ गया, √2 का मतलब 2 का 2 रहेगा, √2 का √6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ में आया। अपॉन का अपॉन लिख गया 2√6 अपॉन इसका स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2√2 का इसका भी स्क्वायर किया अपन ने, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का एक तरीका होता है। कैसे लिखते हैं अपन, आप सभी को ये स्टेप समझ में आया होगा। अपन इस स्टेप को कैसे लिख सकते हैं 2√18 माइनस 2√6 अपॉन, इसको अपन रूट को खोलते हैं 4, और √6 का क्या होता है स्क्वायर करेंगे तो √6 का 6 रहेगा, माइनस 2 का 2, √2 का क्या होगा 2। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ में आया। 2 का यहाँ पे 4 होगा, गलती होगी यहाँ पे अपन करते हैं इसको √18 अपॉन 2 माइनस 2√6 अपॉन, अब इसका कितना आएगा यहाँ पे अपन यहाँ पे करते हैं सीधे सीधे, कितना आएगा जैसे 18 माइनस 8, ये आ गया ये स्टेप। इसके बाद 2√18 माइनस 2√6 अपॉन 10, ये अपना फाइनल आंसर है। चलो अपन तीसरे सवाल पे चलते हैं, चौथे पे। तो जल्दी से अपन एक्सरसाइज खत्म करते हैं, चौथे सवाल पे आते हैं, देखते हैं अपन। तो अपन अपने चौथे सवाल पे आते हैं। चौथे सवाल में भी वैल्यू पुटिंग करते हैं अपन, जल्दी जल्दी सवाल फिनिश करने के लिए एक चक्कर में। तो इसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे +1 माइनस 2√3। एक आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं डायरेक्ट कर दिया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, माइनस साइन उसी हिसाब से आएंगे, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू, 2√2 अपॉन √3, अपॉन का अपॉन आया, इसकी वैल्यू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 अपॉन √3 प्लस साइन cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अपन ये क्वेश्चन करते हैं, स्टेप हो गई। अपन इसके आगे स्टेप करते हैं, यहाँ पे अपन सीधे इसका रेशनलाइज कर लेते हैं। जैसे मतलब 2 का मल्टीप्लाई अपन 1 में करेंगे, तो 2 + 1 करेंगे तो 3/2 माइनस 2/√3। आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा, एक बार दोबारा से करते हैं। मतलब अपन ने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया है, इसका कुछ न्यूमिनेटर नहीं है, तो इसमें अपन 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे, इसको जोड़ेंगे +3, 3/2 का करेंगे। तो ऐसे इसे ये वाला स्टेप है 2/√3 प्लस यहाँ पर करेंगे तो 3/2। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अपन इसकी आगे वाली स्टेप यहाँ पर करते हैं। अपन इसके आगे क्या करेंगे, अब इसका अपन इन दोनों का रेशनलाइज कर लेंगे, मतलब अपन वो कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अपन इसको करते हैं। अब जैसे अपन ने 2 से 2 कट गया, √3 बचा, तो 3/√3 माइनस 2, ये आपको समझ में आया ये स्टेप। अब इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे अपन, यहाँ पे भी एलसीएम 2√3 आएगा, यहाँ पे भी सेम वही स्टेप आएगी 2 + 3√3। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन इसके बाद और क्या कर सकते हैं, अपन जैसे अब इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज वो
ऊपर पहुंचाएंगे, इसको डिवाइड में मल्टीप्लाई में करेंगे तो इससे ये वाला संख्या कट जाएगी, तो बचेगा क्या 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। ये स्टेप अपने सामने आया है। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? अब हमने आपको इसको रेशनलाइज करना सिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में। आप इसको स्वयं करना चाहें तो स्वयं कर सकते हैं, वरना अपन इसको करवाते हैं। अब इसको अपन जैसे लिखते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, DR लिख सकते हैं अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि अपन को डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर को अपन रेशनलाइज करेंगे ना कि निनोमिनेटर। निनोमिनेटर में कुछ भी हुए अपन को उससे कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में करेंगे। डिनोमिनेटर को करने का एक अपन ने सिंपल सी ट्रिक लगाई थी। ट्रिक क्या थी? 3/3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। इसका मल्टीप्लाई अपन किससे करेंगे? 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4। ये अपन ने इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया है। अब इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई अपन इस वाली संख्या में करते हैं, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं क्या आता है। यहाँ पे अपन सीधे सीधे नीचे देख सकते हैं a + b a - b का होल स्क्वायर बनना है। तो इसका मतलब ऊपर क्या बनना है, मतलब ऊपर इस अपन को लिखेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, a मतलब 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बनना है ऊपर। और इधर नीचे आइडेंटिटी लग रही है a + b a - b, दोनों तरफ आइडेंटिटी लग रही है, तो अपन उस आइडेंटिटी को पहले लिख देते हैं। अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता है सीधे सीधे क्या होता है। अपन इस स्टेप को यहाँ पे लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, खोलते हैं अपन यहाँ पे, जैसे लिख लेते हैं a² + b², मतलब a + b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। यहाँ से इन दोनों स्टेपों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मैंने बताया जैसे आपको, ऐसे ये आइडेंटिटी बनेगी। तो इसका क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये स्टेप समझ में आया। अपन फिर नीचे क्या बनेगा, नीचे दो संख्याएं a + b और a - b, इससे क्या बनेगा a² - b²। ठीक है, अपन इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे देखते हैं अपन, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर इंटू 2 3√3 इंटू 4। ये अपन ने किया है। कैसे किया है अपन ने, ठीक है, अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपन लगाते हैं 3√3/4 और 4 का ये करते हैं। वो यहाँ पे अपन ने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 4 आएगा, 4 का अपन ने सीधे स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब अपन इस स्टेप को खोल के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, प्लस लगाया अपन उसी हिसाब से, 16 का 16। फिर यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे 2। फिर यहाँ पे वही स्टेप 9 मतलब 3√3 इंटू 4, ये मतलब पूरा मल्टीप्लाई में, तो इसको सीधा का सीधा यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं इंटू 4। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपन इस स्टेप को खोल के लिखते हैं। इस स्टेप को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, वो यहाँ पे माइनस आता है बीच में, माइनस नहीं लगा पाया अपन ने, तो यहाँ पे 16। अपन इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो जैसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 27 + 16 + 24√3। ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ पे ये स्टेप आया है, अपन इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अपन इसके नीचे आते हैं, नीचे वाले स्टेप को सॉल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 27 - 16। ठीक है, यहाँ पे 43 + 24√3 अपन 11। ये अपना आंसर निकल के आया है रेशनलाइज करने के बाद। ठीक है, अपन अपने 5th क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे बिना देरी करते हुए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपन अपने 5th क्वेश्चन पे जल्दी से। ठीक है, तो गाइस ये अपना 5th क्वेश्चन है, अपन इसको भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की पहली ट्रिक है, पहले यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करते चलते हैं अपन। यहाँ पे 1/2 वैल्यू होती है, स्क्वायर का स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस लगाया, 4 मल्टीप्लाई में 2/√3, इसका होल स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर का स्क्वायर लगाया, माइनस का माइनस लिखा, 1 का वैल्यू मतलब tan 45 की वैल्यू 1, sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। अपन का अपन लिया, यहाँ पे इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर लगा दिया अपन ने। अपन नीचे वाली स्टेप पे आते हैं, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसका होल स्क्वायर दे रखा है तो होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू दे रखी है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर दे रखा है तो इसका भी होल स्क्वायर लगाएंगे। सीधे सीधे सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा
यो मान लो ये क्वेश्चन तो सिर्फ नंबर कवर करने के लिए दे रखी है, ये वाली एक्सरसाइज वैल्यू टेबल याद है तो वो बच्चा इस एक्सरसाइज को तुरंत कर सकता है। तो अपन करते हैं इस सवाल को फास्ट। पहले अपन इसको 2 स्टेप में करने से बढ़िया एक ही स्टेप में कर देते हैं, आपको सिखाते चलेंगे। यहाँ पर अपन इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और इंटू लगाए यहाँ पे क्योंकि ये इसके इंटू में स्क्वायर रूट पहले सिंपल कर देते हैं अपन। 1/4 इसका स्क्वायर रूट खोला प्लस 4, फिर इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे 4/3, फिर इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे नीचे ये करो 1/4 प्लस 3/4। ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही स्टेप हमने पहले भी कर रखा है, तो अपन इसको करते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/, का पूरा बड़ा वाला अपॉन है ये वाला स्टेप। यहाँ से अपन सीधे देखो एक स्टेप यहाँ पे शॉर्टकट में करके दिखा देते हैं आपको। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं वैसे तो कि 4 का एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ऊपर वाली संख्या ऐड हो जाती है 4/4, इससे ये कट गया 1 आ गया। ठीक है, ये स्टेप तो नीचे से खत्म हो गई बिल्कुल, जो मान सकते हैं अपन। तो अपन बची ऊपर वाली स्टेप, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे वाली स्टेप, अब यहाँ पे ये स्टेप है तो अपन इसका एलसीएम लेंगे 12, एलसीएम आया 12, और 3 का एलसीएम लेंगे 12 आया, 4 का इससे देंगे 3 बार, 3 का 5 में देंगे तो 15, 3 का इसमें देंगे 4 बार, 4 का 16 में करेंगे तो 64, माइनस इसका नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे अपन। 1 का 12 में देंगे तो 12 बार, 12 का फिर 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 12 माइनस 1। अगर इस स्टेप को अपन सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस वो 67/12 आएगा। क्योंकि देखो 64 और 12 इसमें से ये घटाया बचे 3 को अपन इसमें जोड़ देंगे, 3 जोड़ने के बाद अपने 67/12 आंसर आ गया। अपन इस स्टेप को देख सकते हैं आप दोबारा से। ये पूरा सवाल अपने यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, अपन अपने क्वेश्चन नंबर अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। वो भी क्वेश्चन सिर्फ सेम ऐसे ही है, अपन उसको भी जल्दी जल्दी करते चलेंगे। चलते हैं अपन अपने सेकंड। तो ये अपना सेकंड 8.2 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। अपन इसको करते हैं, वैल्यू पुटिंग करनी है। यहाँ पे भी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला 2 10 30 डिग्री की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे 1/√3 ये अपने पुट की, यहाँ पे 1 लिखा, माइनस का माइनस लगाया, फिर यहाँ पे प्लस है, अपने गलती से माइनस लगा लिए, प्लस किया अपने, प्लस का प्लस किया, 1/√3 का होल स्क्वायर करना है यहाँ पे। ठीक है, अपन को ये स्टेप समझ में है, ऐसे j√3 ये स्टेप आपको आता हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, सीधे नीचे आएगा नहीं। फिर इसका अपन रेशनल वो करेंगे, रेशनलाइज। तो अब जैसे पहले इसका अपन को स्क्वायर करना है। ठीक है, 1/3 ये स्टेप आपको समझ में आया। ठीक है, 2/√3/3 प्लस 1/3 ये आपको जैसे ही मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 3 प्लस 1/4 तो 2/√3/4/3 ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन इसको 2/√3 इंटू 3/4 ये लिख सकते हैं। इससे ये कटा कितनी बार, इससे ये कटा कितनी बार कटा, √3 बार, अपॉन नीचे ये कटा 2 बार। ठीक है, ये स्टेप आपको समझने की ज़रूरत है। वैसे तो ये अपना आंसर है, आप अपन को इसको दोबारा से देखते हैं एक बार। ठीक है, अपना ये आंसर आया, इस आंसर में अपन लिखते हैं। अब देखते हैं इसमें कि पूछा था कि ये वैल्यू किस किस की है। उसमें ऑप्शन दे रखे थे sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो ये वैल्यू अपनी किस की है, अपन वैल्यू टेबल पहले सिखाई थी अपन को। ये वैल्यू चेक करते हैं अपन किसकी है। ये वैल्यू अपनी sin 60 डिग्री की वैल्यू निकल के आती है। तो ऑप्शन थे A, B, C, D, तो उनमें से अपन पहले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। अपना ये सवाल होता है खत्म। अपन सेकंड ऑप्शन पे, सेकंड टिक द करेक्ट पे आते हैं। बेस्ट होते हैं ये टिक द करेक्ट है, आप इसको बेसिक सॉल्व कर सकते हैं, पर हम इनको फिर भी सॉल्व और करवाते हैं। अपन चलते हैं सेकंड। तो गाइस ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में भी टिक द करेक्ट है, अपन इसको भी सॉल्व करेंगे। ये टिक द करेक्ट दे रखा है, अपन को सीधे सीधे पहले इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो वैल्यू पुटिंग करते हैं अपन। ठीक है, रेड पेन लेते हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और मतलब 45 नीचे ऊपर दोनों तरफ दे रखा है। सीधी सीधी वैल्यू पुटिंग करते हैं। 45 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको अपन 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 ये करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, 0/2। अब 0 का डिवाइड 2 में देंगे तो क्या आंसर आता है, 0। तो अपन इसका आंसर क्या होता है, ये सेकंड आंसर इसका राइट होता है। ये वैल्यू क्वेश्चन तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। अपन इसको सोच रहे थे ज़्यादा लंबा जाएगा। वैसे अपन उसको
ऐसी मतलब ये टिक द करेक्ट है, जितनी शॉर्ट में हो जाए उतना शॉर्ट में बढ़िया है। अपन थर्ड सवाल पे चलते हैं जल्दी से जल्दी। तीसरा सवाल है, इसमें दे रखा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। ट्रू वैल्यू क्या होगी? अपन मतलब साइन 2a और 2 साइन ए की इक्वल वैल्यू कौन सी जगह पे हो सकती है, क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो इन सभी वैल्यू में साइन 0 30 डिग्री 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री पे कौन सी वैल्यू पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो अपन करते हैं अपन इसको साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? व्हेन सपोज करते हैं अपन उसको, जैसे सभी वैल्यू को अपन मानते हुए चलेंगे, साइन 0 मानते चलते हैं पहले, देन साइन, पहली वैल्यू दे रखी साइन 0 डिग्री मान के चलते हैं, 2 0 डिग्री की वैल्यू एक ही जगह पर अपन 0 रखते हैं, इक्वल टू 2 साइन 0। अब साइन 0, जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू जी भी इक्वल में 0 हो गया, ठीक है, दोनों इक्वल में 0 हो गए, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 की डिग्री 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगी, और इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 होगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो दोनों जगह पे वैल्यू इक्वल आएगी, तो आंसर अपना सही आता है। फर्स्ट वाला आंसर अपना इसमें भी सही जाता है। तो अपन जैसे ये दोनों सवाल अपने खत्म हुए हैं, यहाँ पे अपन सवाल शुरू करते हैं तीसरा। यहाँ पे अपन समझ सकते हैं 2 साइन 0 2a दे रखा है, इसकी वैल्यू अपन ने एक ही जगह पे अपन को 0 पुटिंग करनी है। पहली बात 0 पुटिंग करेंगे, 0 पुटिंग करने के बाद फिर अपन इसको सॉल्व करते जाएंगे। साइन 2a की वैल्यू भी 0 होती है, और इसका मल्टीप्लाई अपन 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगी, और 0 इक्वल टू 0 साइन a इक्वल टू मतलब 0। फर्स्ट वाला आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। अपन आंसर नंबर 4 करते हैं, देखते हैं अपन उसको भी। अपन 8.2 के सेकंड मतलब 8.2 के सेकंड के फोर्थ सवाल को देखते हैं, फोर्थ टिक द करेक्ट वो देखते हैं। उसमें क्या देख रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, इसको सॉल्व करने के बाद ये किसकी वैल्यू बन जाती है, ये अपन को उसमें बताना है। देखते हैं अपन ये वैल्यू सॉल्व करते जाते हैं अपन धीरे धीरे। जैसे अपन इन सभी की वैल्यू पुटिंग करते हैं अपन, 2 मल्टीप्लाई में 1/√3 किया अपॉन 1 माइनस 10, इसकी मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2/√3 आ गया। यहाँ पे अपन इसका करेंगे तो 1 माइनस 1/3, ये स्टेप आ गया। 2/√3 अपॉन 1 का यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1/3 मतलब 2/3√3 अपॉन 2/3, ये स्टेप आ गई अपने सामने। अपन इसको और सॉल्व करेंगे तो 2/√3 का मल्टीप्लाई अपन 3/2 से करेंगे तो 2 से 2 कट गया, √3 से बचा अपना क्या, √3 बचा है। √3 वैल्यू किसकी होती है ये अपन को इसमें बताना है। √3 इन सभी में से किसकी वैल्यू होती है, जो आप सभी अब की बार इस सवाल का आंसर कमेंट में बताएं हमको कि √3 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, वैसे आपको पता है इन सभी में शॉर्ट सिंपल सा आंसर है, √3 वैल्यू बतानी है और आंसर पर टिक लगाना है, खत्म। जी अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं अपन। जैसे पहले अपन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर अपन आपको गाइस ये अपना 8.2 का थर्ड सवाल है, अपन इसको समझते हैं। जैसे 10a + b की वैल्यू दे रखी है और 10 मतलब यहाँ पे √3 दे रखी है, 10a + b की वैल्यू √3 है और 10a - b की वैल्यू 1/√3 है। तो अपन इसको करते हैं, जैसे अपन इसको पहले लिखते हैं 10a + b की वैल्यू √3 दे रखी है। √3 किसकी वैल्यू होती है, अपन यहाँ पे सीधे वो लिख लेते हैं। √3 वैल्यू होती है 10 60 डिग्री की, और यहाँ पे 10a - b की वैल्यू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 डिग्री की वैल्यू। अब 10 से 10 कट गया, यहाँ पे भी 10 से 10 कट गया। वैसे 10 से 10 कटता नहीं है, इवैल्यूट होता है, क्योंकि 1/cos आएगा। यहाँ पे cos की वैल्यू अपन 1/10 लिखते हैं, तो 10 से cos उस तरफ जाके 10 से 10 कट जाता है, कटता नहीं है, पर उसको हटना मानते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, और यहाँ पे a - b की वैल्यू कितनी आ गई, a - b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब इसको अपने एक स्टेप पढ़ाता है एक्सरसाइज थर्ड में, एक वो पढ़ाता अपने एलिमिनेट मेथड। अपन इसको करते हैं, जैसे एलिमिनेट मेथड से करें, ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशनों को। इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट दे दी, इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया अपन ने। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये यहाँ पर कट जाएगा। 2a = 90 डिग्री हो गई है यहाँ पे, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 45 डिग्री। यहाँ पे a की वैल्यू अपन को फाइंड हो गई है। अब a की वैल्यू अपन मंचे जो से इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या अपन जैसे पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे
पुट 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 60 डिग्री माइनस 45 यहाँ पे ये होगा, और बी की वैल्यू फाइंड करने की बी की वैल्यू यहाँ पे 15 आ गई। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 45 एंड बी इज इक्वल टू 15। ठीक है, अपना ये तीन सारे सवाल खत्म हो चुके हैं 8.3 के। एंड के अपन फोर्थ क्वेश्चन बचा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में टिक द करेक्ट दे रखे हैं, वो ट्रू फॉल्स वगैरह दे रखे हैं। अपन ट्रू फॉल्स हो वो तो आप कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में क्या है, आप उनको सॉल्व करो अपने मन से, और नहीं आए तो आप हमको कमेंट में बताएं कि हम आप उनको करवा देंगे। देखते हैं अपन। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमको आप कमेंट में बता सकते हैं। हम इनकी वीडियो अपन को जैसे अपन ने ये पढ़ा है आज, उस सभी को अपन को आपको एक बार जल्दी से दिखा सकते हैं। जैसे 3 पेज हम अपन ने ये पढ़ा था, पहले वैल्यू चार्ट पढ़ा था, वैल्यू चार्ट ये पढ़ा था अपन, फिर इसको ये क्वेश्चन करे थे 3 क्वेश्चन के बाद फिर अपन ने ये पढ़ा था। अपन इसकी एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे, दिक्कत मत लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपन ने दे रखा है। फिर इसके बाद जे स्टेप थी, ये सारे क्वेश्चन थे टिक द करेक्ट वाले, फिर जे स्टेप थी। आप पोज कर करके इनको एक बार लिख सकते हैं आप चाहें तो, वैसे आपके पास लिखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद, वेलकम। आप अपन एक्सरसाइज 8.3 की वैल्यू एक आध दिन में डालने वाले हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं अपन, कल मिलेंगे, गुड बाय।